जा रही है कांग्रेस पार्टी, यानी इंडिया गठबंधन 295 और सिर्फ कांग्रेस की बात उन्होंने 150 को लेकर की। देखिए फिलहाल शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सीटें और क्लियर होंगी, क्योंकि कई राउंड की जो मतगणना है वो अभी बाकी है। फिलहाल महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में हम बारामती सीट की विलास बात कर रहे थे, और यहाँ पे जो सीधी सीधी फाइट है वो पवार वर्सेस पवार है। और अब जब चुनावी नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं तो ये पता चलेगा कि आखिर पवार वर्सेस पवार की लड़ाई में पावर किसके पास है। हाँ देखिए, शरद पवार एक ऐसा और नाम है, उनके इर्द गिर्द जो है वो एक औरा है, और वो औरा अभी तक टूटा नहीं है। मैं महाराष्ट्र की तकरीबन 14 से 15 सीटों के ऊपर घुमाऊँ, लातूर घुमाऊँ, नांदेड़ घुमाऊँ, और बारामती गया था, नगर गया था, पुणे गया था। ये सारे यहाँ जो है कि किसी को छोड़ कर जाना, जिसने पार्टी स्थापित की है उसे छोड़ कर जाना, ये लोगों को भाया नहीं है। और शरद पवार का जो अब से पहले जो काम है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास है। तो ये जो आप पवार वर्सेस पवार लड़ाई जो है वो सही में पवार वर्सेस पवार ही लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है ये चुनाव में दिखाई देगा कि शरद पवार के साथ कितने लोग। अभी अजित पवार के पास एक भी आगे नहीं चल रही है, थोड़ा सा सुनेत्रा पवार एक राउंड में आगे थे, लेकिन अभी सुप्रिया सुले 16,000 से आगे है। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉमन मैन को अपने सवाल जो है, रोजगार हो, महंगाई हो, या बीजेपी का 10 साल का काम हो, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। इसी का प्लस जो है शरद पवार को छोड़कर जो अलग पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी पर दावा किया है अजित पवार और उनके साथियों ने, तो ये कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया। तीसरा एक अहम मुद्दा है कि शरद पवार को मराठा आरक्षण कि क्या यहाँ पर ये इमोशनल फैक्टर भी काम करता है कि शरद पवार को अजीत पवार छोड़कर चले गए हैं, और इसलिए उन सीटों पर इस वक्त एक भावनात्मक जो एंगल है वो भी निकल कर आ रहा है जो शरद पवार के फेवर में है, और यह हमें वोटों में इस वक्त नजर भी आ रहा है। क्या ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। टेक्निकल इशू आ रहा है विलास, लौटेंगे आपके पास, अपडेट हम आगे भी आपसे लेंगे। कुछ और राज्यों के भी आंकड़े अगर सामने आते हैं तो वो भी आपके सामने रहेंगे। खासकर बेहद दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश का आंकड़ा कि वहां पर क्या है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा पहले हम दिखा देते हैं, उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 29 सीटों पर आगे निकल गई है बीजेपी, जबकि आप एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो यहां पर 28 सीटें दिख रही थी। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 लाख वोटों से आगे चल रहा है। पिछली बार गुना का चुनाव हार गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, राज्यसभा पहुंच गए थे, लेकिन इस बार फिर से गुना से उन्हें टिकट दिया गया था, और इस बार उनके बेटे, उनकी पत्नी उनके लिए प्रचार करते नजर आए। 25,000 वोटों। दिग्विजय सिंह जो कि पिछली बार भोपाल से लोकसभा चुनाव हार गए थे, इस बार राजगढ़ पहुंचे क्योंकि उनका ये गढ़ माना जाता है, और वहां से इस बार जो है वो अच्छी बढ़ा। तो क्लीन स्वीप देखिए, 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं विदिशा। बिल्कुल, उनकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 29 लोकसभा सीटों पे बीजेपी के क्लीन स्वीप का आप मतलब ये समझिए कि पिछली बार 28 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली थी। एक सीट जो कि छिंदवाड़ा की थी, कांग्रेस से नकुलनाथ वहां पर उम्मीदवार बनाए गए थे, वो सीट भी इस बार बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और ये कमलनाथ के लिए एक बड़ा झटका है, नकुलनाथ के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि छिंदवाड़ा के लिए कहा जाता है कि कमलनाथ को भरपूर झोली भर भर के वहां से वोट दिया जाता है। मार्जिन जो हम दिखा रहे हैं, ये जो मार्जिन हम दिखा रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख का, ये कम नहीं है। बिल्कुल आप देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। शिवराज सिंह चौहान की अगर आप बात करें तो शिवराज सिंह चौहान फिलहाल बुधनी से जो है वो विधायक थे, वहां से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, हालांकि मोहन यादव को वहां से मौका दिया गया, फिर उन्हें विदिशा से टिकट दिया गया, हालांकि इससे पहले भी वो इस सीट से सांसद रह चुके हैं। विदिशा सीट हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां से सुषमा स्वराज भी सांसद रह चुकी हैं, और ऐसे में अगर एक बड़ा मार्जिन वहां से दाखिल करते तो बड़ी बात होगी। वी डी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, खजुराहो से पिछली बार भी वो चुनावी मैदान में थे, इस बार भी वहीं से पार्टी ने टिकट दिया, और वहां से एक बड़ा वोट जो शेयर है वो उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। भिंड में काफी करीबी मामला नजर आ रहा है, और देखिए ये जो भिंड वाला बेल्ट है उसमें माना जाता है कि बीजेपी का अच्छा खासा होल्ड है, लेकिन कांग्रेस के लिए देखिए झटका भी है। यहाँ पर टीकमगढ़ में भी बीजेपी ने कमाल की, ये तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने पिछली बार भी एक बड़ी जीत हासिल की थी, और कहा यह जाता है कि जो महाकौशल, इसके अलावा भिंड मुरैना या जो महाकौशल वाला बेल्ट है उसमें जीत दाखिल करता है, जीत हासिल करता है, वही एक बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में आता है। नकुलनाथ 23,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसी खबरें भी आई कि कमलनाथ
अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा, बाद में उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया, लेकिन इस बार अपने बेटे को मैदान में उतारा। और छिंदवाड़ा सीट अगर आप समझें तो 2019-14 में जब बीजेपी की बम्पर लहर थी मोदी मैजिक में, उस वक्त भी छिंदवाड़ा सीट ही एक ऐसी सीट थी जो कमलनाथ बचा कर ले गए थे और कांग्रेस के झोली में डाली थी। अगर इस बार ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकलती है तो मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ पूरी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी हारी थी, बीजेपी जीती थी, वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई और एक सीट जो लोकसभा की कांग्रेस के खाते में थी, अगर वो भी यहां से चली जाती है तो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, खासकर अगर आप कमलनाथ के बेटे के सियासती भविष्य को आप देखेंगे, राजनीतिक भविष्य को देखेंगे, तो यहां से उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और देखिए, इसकी शुरुआत 2018 में ही हो गई थी। 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी फाइट देखने के लिए मिली थी। बाद में कांग्रेस ने सरकार बनाई, हालांकि 15 महीने बाद ये सरकार गिर गई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ अपने विधायकों के साथ पार्टी में शामिल हो गए थे। और वहीं से कांग्रेस जो बिखरती चली गई, वो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कोई अच्छा कमाल नहीं कर पाई। अब जो चुनावी नतीजा आप लोकसभा चुनाव के देख रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कमाल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सीट जो कि आपका गढ़ रहा है, कमलनाथ वहां पर कम से कम 6 से ज्यादा बार सांसद रहे हैं, वहां पर आप ये बताते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल की हम बात करते हैं। आप जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तब आप छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं। अगर आप उससे नहीं बचा पाए, अपने गढ़ को नहीं बचा पाए, तो ये बहुत ज्यादा झटका है कांग्रेस के लिए। फिलहाल गुना से बड़ी जीत हासिल और क्या इसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका रही है। और सबसे ज्यादा अगर इन 29 सीटों में से किन्हीं सीटों पर निगाहें हैं तो वो है गुना, विदिशा, छिंदवाड़ा और राजगढ़। राजगढ़ से 25,000 सीटों से पीछे, 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं दिग्विजय सिंह। विदिशा